हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, 281 क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट हुए हैं पीवाईक्यू सीरीज से। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चन की तरफ। तो आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहने वाला है? देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। अगर हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1789 से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। इसके एनालिसिस की तरफ हम बढ़ लेते हैं। एनालिसिस से हमारा क्या बात कर रहा है? एनालिसिस में बताया जा रहा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ पीरियड फॉर रीचिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल in France that lasted from 1789 until 1799 and was partially carried forward by Napoleon during the later expansion of the French Empire। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी। अब अगर दोस्तों अगर हम बात करें एलिजी की, तो एलिजी का मतलब होता है शोक गीत। तो पेस्टोरल एलिजी, पेस्टोरल का मतलब यहाँ पे देहाती से है, देहाती शोक गीत है ना। पेस्टोरल एलिजी देहाती शोक गीत। निम्नलिखित में से कौन सा देहाती शोक गीत नहीं है? तो पॉप्स द रेप ऑफ द लॉग, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? हु हैज बीन रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नोबलिस्ट। ठीक, अब बात करते हैं कौन है भाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डिकेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हु वॉज मैकाइवली। अब अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो मैकाइवली आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैकाइवली हु वॉज कौन था भाई? तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए की, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैकाइवली इज अ फ्लोरेंटाइन स्टेट्समैन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फादर ऑफ एस्से। एस्से के पिता, एस्से के जनक जो है वो कौन कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइकल एम डे मॉन्टेन जो थे फादर ऑफ द एसे थे। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द ऑथर ऑफ अ रीड टेकन बाय द विंड इज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एन एलिगरी इज अ सीरीज ऑफ मेटाफर। जो एलिगरी है, मतलब अगर हम बात करते हैं एन एलिगरी, जो रूपक है, एलिगरी का मतलब क्या होता है? रूपक। इज अ सीरीज ऑफ मेटाफर, रूपकों का क्या है? एक सीरीज है, एक श्रृंखला है। और सिंबल कंटिन्यूड थ्रू आउट एन एंटायर स्टोरी, जो एंटायर स्टोरी है। एज टू रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करती है वन सीरीज टू फैक्ट बाई अनदर सीरीज, एक सीरीज को जोड़ती है दूसरी सीरीज से। दैट analogs to it means features Nestfield following this, which of the book maintained below is an allegory। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं। जॉन बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस इज एन एलिगरी, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1678। ये कब पब्लिश की गई? 1678 में। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाय, बायोग्राफिया लिटरेरिया है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ऑफ कॉलेज प्रोज वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज आर रिवोल्ट अगेंस्ट। द पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, जो रोमांटिक रिवाइवल मतलब पुनरुत्थान रहा है पोएट्री का, इज रिवोल्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। द पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन। क्लासिकल एज और अगस्टन एज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय respect for rules, insistence on a set of poetic style of classical poets. As a result, against the classical school started romantic revival in English poetry। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है द रोमांटिक पोएट्री इज अ रिवाइवल ऑफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, रोमांटिसिज्म। ऑप्शन नंबर का इस कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। It was called the age of transition because the
ड्रिफ्ट ऑफ पोएट्री ऑफ दिस पीरियड वॉज टूवर्ड्स रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाइस यहाँ पे, क्रॉनिकल प्लेस वर वेरी पॉपुलर इन। जो क्रॉनिकल प्लेस है वो कब पॉपुलर हुए, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्रॉनिकल प्लेस पर वेरी पॉपुलर इन 16th सेंचुरी में। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो किसके लिए फेमस थे, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए वो फेमस थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग किसके लिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा। रियलिस्टिक ड्रामा, जो मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा है उसकी जो बिगिनिंग है इन इंग्लैंड में हुई। टुक प्लेस विथ राइटिंग ऑफ द कास्ट। किसके साथ हुई, कास्ट की राइटिंग के साथ में। अब प्ले रिटन बाय, ये जो प्ले है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा एंड टुक अ प्लेस विथ द राइटिंग ऑफ कास्ट, प्ले रिटन बाय रॉबर्ट स्टर्न। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैरेटर, यहाँ पे बात हो रही है सैरेटोर, यहाँ पे रिसर्चस इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ। किसका है भाई, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। सैरेटर रिसर्चस मीनिंग अ टेलर ऑफ रिटेलर इज एन 1836 नॉवल बाय थॉमस कार्लाइल। फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुआ, 1833 से 34 में। द वाइजेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ ना, सबसे बुद्धिमान, सबसे चमकीला और सबसे मतलबी इंसान जो है किसने बोला है, तो ये बात हो रही है ऑप्शन नंबर बी की। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अलेक्जेंडर पोप इन एपिस्टल फोर्थ ऑफ हिज एसे ऑन मैन refers to Sir Francis Bacon as the wisest, brightest and the meanest of mankind। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू। कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अर्ली, डी ऑप्शन 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट्री इज। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएट्री जो थी, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट्री इज ऑप्टिमिस्टिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, ड्राइडन एज अ क्रिटिक बॉस। ड्राइडन एज अ क्रिटिक बॉस, ऑप्शन नंबर बी। ड्राइडन एज अ क्रिटिक बॉस ओपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, डेथ ऑफ सेल्समैन इज रिटन बाय। किसके द्वारा रिटन किया गया है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ 1949 प्ले रिटन बाय अमेरिकन प्लेराइट ऑर्थर मिलर। किसके द्वारा लिखा गया गाइस, ऑर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया। इट वाज अ रेसिपिएंट ऑफ 1949 पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा एंड टोनी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले। ठीक है, टोनी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले के लिए टोनी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था, और 1949 में पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, किसको, ऑर्थर मिलर को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 300 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। 300 क्वेश्चन जो है, 300 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है। अब इसकी एक क्लास और आपको मिलने वाली है जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं बस इतना ही चाहूंगा आपसे क्या। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।